हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहां पे सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूं नाश्ता सबके लिए। तो आज चना मैं कच्चा दे रही हूं, सभी को कच्चा चना दी हूं। ये लास्ट में आ रहे हैं तो इनके लिए मैं लास्ट में बना रही हूं। और सब्जी वगैरह सब काट दूंगी, पहले से सारी तैयारियां करके रख देती हूं, क्योंकि नाश्ता के बाद फिर 11 बजे से 11:30 पहले कोई खाना खाता नहीं। तो अगर मैं 10:30 बजे स्टार्ट करूँगी बनाना तो भी मेरा खाना 11:30 बजे तक आराम से बन जाएगा। तो मैं चाहे जो कुछ बनाऊँगी तो बन जाएगा इतने देर में। तो मैं खाना आराम से बनाऊँगी। उसके पहले मैं एक सिलाई आज करने वाली हूँ, ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और लेकिन हाँ, सबको पहले नाश्ता करवाना है, उसके बाद ही मेरा काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इनके लिए चना बना दिया है, मतलब कच्चा। और बादाम अगर इनको छील के ना दो ना तो ये बादाम खाए ही नहीं, तो इनका बादाम मुझे छिल के ही देना पड़ता है। सिर्फ इन्हें नहीं, सुधीर को भी बादाम छिल के ही देती हूँ तो ही ये लोग खाते हैं, वरना खा देंगे नहीं। तो ब्लाउज ले रहे हैं अम्मा का। पहले इस पुराने वाले ब्लाउज का नाप ले लेती हूँ। तो इसका नाप है, जो हमारा चेस्ट है ये 9 इंच है, नीचे कमर है तो ये हमारा 8 इंच है। और लंबाई अम्मा आप लंबा पहनती है तो मैं 15 इंच पे कटिंग करूँगी और 14 इंच पे हमारा ब्लाउज स्टार्ट मतलब तैयार होगा। तो यहाँ पे सारे निशान, ब्लाउज जिस तरह आपका है उस तरह से आप निशान लगाते जाइए। तो गले का निशान हमने 7 इंच पे लगाया है, और जो आस्तीन का निशान है तो इसमें हमने 5.5 इंच पे लगा रखा है। और गहराई के लिए निशान में 2-2 इंच पे इधर से उधर से गहराई स्टार्ट करती हूँ, और 1.5 इंच पे मैं गहराई का निशान लगा देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा गहराई का निशान है। और नीचे जो अपना बेल्ट प्लेट वगैरह लगता है तो उसको नीचे बेल्ट का लगा दूँगी, नीचे से 4.5 पे, और 6 पे 3 पे हम लगा देते हैं प्लेट के लिए। और दूसरा बेल्ट यहाँ पे लगेगा 6 पे। तो यहाँ नीचे से रहेगा 4 और दूसरी साइड में रहेगा 3.5। तो इस तरह से तिरछे में निशान लगाते हुए और सारे बेल्ट में जो प्लेटें डालना है ये भी तैयार कर देती हूँ। तो निशान जैसे आप ब्लाउज सिल रहे हो, वीक हो, पहली बार सिल रहे हो, तो आप अपनी पुरानी ब्लाउज देख लीजिए और इस तरह से आप बना लीजिए ब्लाउज। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता फ्रेंड्स। थोड़ी सी दिक्कत तो कुछ नया काम करने में आती ही है, और इस साथ में अब निशान के हिसाब से मैं कटिंग कर दूँगी। तो हमेशा निशान के बाहर से ही कटिंग करना चाहिए, अंदर से नहीं करनी चाहिए, वरना कपड़े कम वगैरह पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग हुई। तो जो हमारा बैक पार्ट रहेगा तो इसको हम पहले फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, सेम इसी तरह से इसकी कटिंग भी मैं कर दूंगी। बस इसमें परिवर्तन क्या रहेगा, पीछे वाले गले की गहराई थोड़ा ज़्यादा रहेगी, और इसका जो आर्म होल है ये थोड़ा सा गहरा रहेगा। जो हमारा फ्रंट पार्ट का है वो गहरा रहता है, और ये ½ इंच बैक रहता है, बैक वाला। तो इस तरह से हमारा पीछे वाला हिस्सा भी कटिंग हो जा रहा है। तो देखिए आप, सेम मतलब इसी तरह से पैटर्न एक के ऊपर एक रख के इस तरह से काट लीजिए। और पहले आप ब्लाउज, मैं फ्रेंड्स पहले ही बता दी हूँ कि मैंने कभी सिलाई नहीं सीखी थी। मैं इसी तरह से अपना काम, अपने घर का काम और अपना छोटा मोटा जो काम है मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो इस तरह आप लोगों को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये मेरी राय है कि छोटे मोटे जो हमारे काम हैं ये हम कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने कहा, पीछे वाले गले की गहराई थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो ये 1.5 इंच गहराई हमने इसका और ही कट कर दिया है, इसको फिटिंग दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए गले पीछे के। इसे हम खोल लेंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसका जो बेल्ट काटना है तो इसकी भी अलग कर देंगे, और इसके निशान के हिसाब से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे, ताकि हमारे जो पाइपिंग वगैरह बनाना है जैसे प्लेट, तो ये बन जाएगा दोनों तरफ का। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें एक चीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कूलर चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी आवाज़ हो रही है।
और बाजू जब मैं काटूंगी तो आस्तीन ये काट रहे हैं तो दोनों इस तरह से मैं रख के काट के दिखा देती हूँ, मतलब मैं आपको दिखाने के लिए करती हूँ, मुझे वैसे तो आता ही है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम सारे में पाइपिंग लगा के स्टार्ट कर दे। तो देखिए बन गया इसका, और इस बेल्ट लगा देते हैं। तो जो 4 इंच रहेगा वो हमारा बटन साइड में रहेगा, जिस मतलब हुक लगाते हैं इस तरफ रहेगा। तो आप इस तरह से आप जब ब्लाउज देखोगे अपनी ना, जो पुरानी ब्लाउज आपकी है उसको देखोगे तो आपको खुद के पर खुद समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार इस तरह से आप ट्राई करिए थोड़ा सा, तो आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद अपना काम करते हैं और उसको पहनते हैं, वो हमारे आसपास रहता है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मतलब ये मेरी अपनी सोच है। अब जैसा कि मैंने कहा, आपकी क्या सोच है मुझे कैसे पता चलेगा? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि मतलब ये मेरी सोच अच्छी है या बुरी है। तो और ये मैं लास्ट में एक बार फिर से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम प्लेटें वगैरह डाल देते हैं ना तो खिंचाव आ जाता है। तो बाद में वापस से मैं इसमें निशान लगा रही हूँ नाप के। तो जैसे मैंने कहा, चेस्ट हमारा है 9 इंच और नीचे कमर है 8 इंच। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और निशान के ऊपर से सिलाई करना है हमें। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल हो गए। अब हम क्या करेंगे, साइड से रखेंगे आस्तीन जो हमने काट रखा है। तो इस तरह से नापते हुए आएंगे, जहाँ पे हमारा आस्तीन कंप्लीट होगा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई। तो देखिए अब इसे हम सिलाई करते हुए चले जाएंगे। ये वाला आस्तीन लगाने में फ्रेंड्स ये होता है, जब ब्लाउज हमारा ढीला टाइट कभी हो जाता है ना, तो खोलने में मुझे बहुत आसानी होती है। लेकिन जब हम वो गोल वाला आस्तीन लगाते हैं, जो दूसरे तरह से जिसे हम साइड में सिल के लगाते हैं, तो बहुत ताम झाम करना पड़ता है, मुझे खोलना वगैरह दिक्कत लगता है। लेकिन ये वाली सिलाई बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था ब्लाउज का, उसमें गोल वाला मैंने बताया था, पर इसमें इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। तो आप साइड की सिलाई कर देते हैं इस तरह से बराबर करते हुए। बाजू से स्टार्ट करेंगे, कमर तक ले जाएंगे सिलते हुए। यही मैं बोल रही थी कि मतलब ये सीधी सिलाई सही रहती है। ठीक है, तो ये देखिए एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का भी हमारा हो गया। अब लास्ट में बचा है पाइपिंग लगाना। तो देखिए पाइपिंग हम लगा रहे हैं, जिससे पहले पाइपिंग लगा रहे हैं ना, तो ये जो पाइपिंग वाला कपड़ा पट्टी है, इसको हल्का सा हम खींच कर रखेंगे। जब हल्का सा इसे खिंचाव होगी तो जो हमारी पाइपिंग है ना, बहुत बढ़िया बन बैठती है और पतली सी बनती है। और जब हम ये फ़ोल्ड कर रहे हैं, तो इसे एक बार मैंने फ़ोल्ड किया, ये मैंने 2 बार फ़ोल्ड कर दिया। 2 बार फ़ोल्ड करके उसके बाद थोड़ी सी इसे खींचते हुए हम इसको जो सिलाई किए हैं ना, उसी के ऊपर सेम टू सेम सिलाई करते हुए जाएंगे। जैसे पाइपिंग ऐसी होनी चाहिए कि मतलब पता ही नहीं चले कि कहाँ से सिलाई हुई है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी हमारी पाइपिंग बन के तैयार हो गई है, और बहुत आसानी से हमारी ब्लाउज बन के तैयार हो गई। कल भी मशीन पे बैठ के बात करी थी, आज भी कर रही है। सो फ्रेंड्स ऐसा है कि आज भी मैं सिलाई ही कर रही थी, बट ये है कल कुछ और काम कर रही थी, आज कुछ और काम करी हूँ। तो ये देखिए उसी कपड़े में आपको पहचानते होंगे कि जो ऑर्गेनाइजर बनाई थी, उसी कपड़े का ये बचा हुआ था। तो इसमें एक ब्लाउज खाली बाजू का थोड़ा सा छोटा हुआ है बाजू, पर गर्मी में पहनने के लिए सही है, कॉटन कपड़ा है। एक अम्मा की जो साड़ी में फॉल लगाई थी ना, तो उसका जो ब्लाउज है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं था, उसका प्रिंट नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उसके साथ के लिए यही सिल दिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसके साथ जा रहा है कि नहीं, और मेरे हिसाब से उसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है और ये मतलब अच्छा भी लग रहा है। तो आजकल ब्लाउज के साथ क्या मतलब जो साड़ियाँ आ रही है, कोई भी कुछ भी लगा दे रहे हैं डिजाइनर लोग, मतलब इधर उधर करके थोड़ा सा मैंने भी इधर उधर कर दिया तो ये मैं सिलती हूँ और इसका बिल्कुल अच्छे से डिटेल में वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मेरा यही पेशा है, बस थोड़ा थोड़ा घर के काम का ऐसे समय निकाल के तो ये काम करती हूँ। तो घर का सारा काम निकालने के बाद ही मैं ये सब करती हूँ। और अब हो चुके हैं शाम, मैं आप वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग देखते ही होंगे कि मतलब कितने लेट से करती हूँ। तो जब घर का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, ताकि हमारे काम से किसी को बिल्कुल भी ना परेशानी हो और हमारा काम भी आसानी से हो जाए, मतलब मेरा ये भी रहता है
फंक्शन और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब आज सलवार सिलूँगी। और जैसे 3 कली 4 कली होते हैं ना, कली में नहीं बिल्कुल भी लगाऊँगी, यानी कि नहीं लगाऊँगी। सिर्फ एक सिंपल कटिंग करूँगी और उसके साथ जो उसका साइड वाला कपड़ा निकलेगा तिकोना में, उसी को लगा दूँगी। या तो उसका आप कली मान लो या मियानी मान लो, बस थोड़ा सा ही कपड़ा में लगाऊँगी। दोनों जो मियानी का काम और कली का काम दोनों करेगा। बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर ये सलवार बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। और मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करें। और जो कली वाले में फिटिंग आती है, जो मतलब घेर आते हैं, सेम घेर इसमें भी वही आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको। तो चलते हैं फटाफट, करते नहीं करेंगे क्योंकि हो चुके हैं शाम और मुझे भी खाना वगैरह भी बनाना है। तो इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हाँ, लाइक हुई तो आप लोग करते नहीं हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ब्लॉग आप लोगों का कैसा लगता है। तो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही होगा। कमेंट और सब्सक्राइब मतलब इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, पर ये होता है कि हमें हमारे। और फ्रेंड्स यहाँ पे सलवार की कटिंग मैं करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो पहले हम दो लेयर में बिछा दिए हैं और इसके मैं 35 इंच पे मैं कटिंग करने वाली हूँ सलवार को, और ऊपर 7 इंच बेल्ट लगाएंगे। मोहरी हमने कर दिया है 8 इंच पे और इस तरह तिरछी कटिंग करते हुए यहाँ से आधे से हम कट करेंगे, उसके बाद आधे से हम अन्य लगा देंगे। यहाँ पे हम लगा रहे हैं आसन का निशान। तो हम कटिंग करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं तिरछी कटिंग करते हुए जैसे 35 है, ये 34 है, या तो फिर 17 पे आएगा तो 17 इधर 17 उधर से करके। और ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ये जो कल्ली लगाऊंगी ना, तो सेम ही एक जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सिंपल सा सलवार में कटिंग करने वाली हूँ और घेर में कोई कमी नहीं रहेगी, घेर भरपूर आपको मिलेगा। और देखिए तो इस तरह से एक कली इधर एक कली उधर मैं लगा दूंगी और ये मियानी का काम और कली का काम दोनों करेगा। तो इस तरह से मैं इसको करने वाली हूँ। तो देखो इसमें ढेर सारा सिलाई भी नहीं करनी पड़ती है और ये बहुत अच्छा पूरा देखिए मैं जैसे यहाँ रख दिया मैंने ना एक कली इस तरह से। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट हमारा है जैसे 50 इंच है कमर, तो 25 डबल है ये, तो 25 मैंने कट कर दिया है और इस तरह से ये 25 आ रहा है। और इसका जो बेल्ट की मतलब चौड़ाई है ये हमारा 9 इंच है। अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो ये कली पहले मैं इधर लगाऊंगी, जैसा पहले मैंने बताया कि ये कली इधर से ये कली उधर से हम लगाएंगे दोनों पार्ट में। तो 4 कली हमें लगाना है दोनों पार्ट में, एक एक पार्ट में 2-2 कलियाँ। तो ये देखिए इस तरह से लग गया, इस साइड भी हमने लगा दिया है और दूसरे भी हमने लगा दिया। अब दोनों एक के ऊपर एक रखेंगे और पहले आसन वाला भाग सिल देंगे। तो ये हम आसन हमारा 16 इंच है। तो मतलब आसन जैसे 7 इंच रहेगा उधर और ये हमारा 15 इंच पे है, तो ये 16 आ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो दोनों पार्ट हमने जोड़ दिया है और इसके बाद अब क्या करेंगे, जो फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर से निशान लगाते हुए कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें जो प्लेटें पड़ते हैं सलवार में, चुन्नटें आती हैं, वो हो गया। और इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट का चुन्नट रहता है तो ये 2 ही चुन्नट रहता है। तो एक इधर से उठाएंगे एक इधर से, तो दोनों तरफ से एक एक चुन्नट उठाते हुए 2-2 इंच का और इधर सिलाई कर दिया। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट का बन गया चुन्नट। अब हम फ्रंट पार्ट का चुन्नट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 2-2 इंच के प्लेटें डालते हुए इस तरह से जाएंगे और ये गहरा गहरा प्लेटें डालते हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह से इसे डाल दीजिए। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर था चुन्नट लग चुका है और बढ़िया घेरा बन के तैयार है। तो बहुत अच्छा घेरदार सलवार हमारा तैयार होने वाला है। अब हमारा घेर तैयार हो गया है तो हम क्या करेंगे, बेल्ट लगा देते हैं भाई। और क्या करेंगे, तो बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को हम सेंटर से निशान लगाते हुए कटिंग कर देंगे जो बीच में आएगा। तो एक पार्ट दोनों पार्टों को दोनों तरफ इस तरह से जोड़ते हुए बस यहाँ पे हम
बैक पार्ट बैक तरफ, फ्रंट को फ्रंट, दोनों तरफ इधर हम कटिंग कर दिए हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाई कर दूँगी, पहले यहाँ पे रखेंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो पहले इसकी सिलाई कर देते हैं। थोड़ी सी इसकी सिलाई जब हम कर देंगे तो दूसरी साइड भी ये हमारा बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब हम इस तरफ की सिलाई करेंगे, जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, जो मतलब नाड़ा वाला होता है। तो नाड़ा वाला आसन के साथ रख के मैं इसे इस तरह देखते हुए, मिलाते हुए, हमें सेंटर में ही करना है। सेंटर से आगे पीछे होता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इसे ध्यान से लगाइएगा। बेल्ट भी लगाना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो रहता है, और बेल्ट लग गया है तो ऊपर से मैं एक सिलाई कर दूंगी, तो ये बड़ा अच्छे से बैठ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चुन्नट के ऊपर से सिलाई नहीं करना है। हम जो बेल्ट लगाए हैं ना, तो बेल्ट के ऊपर से हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से बेल्ट के ऊपर। तो अब देखिए मैंने जब बेल्ट लगाया तो कितना बढ़िया से हमारा चुन्नट जो है बैठ गया है, और देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है सिलाई हुई कहाँ से है। तो ये बहुत अच्छे से हमारी सलवार बिल्कुल तैयार हो गई है। अब बारी मोहरी की है, तो यहाँ पे 2 इंच की बकरम ले रहे हैं, और इसे पहले हम एक बार सिल देंगे, एक सिलाई करते हुए इस कोने से उस कोने तक। तो मोहरी लगाना तो मैं जहाँ तक लगता है कि सभी को आता होगा, बिल्कुल आसान से सिलाई करनी होती है उसमें, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं होता। तो ये देखिए, तो बकरम जोड़ दिए हैं। अब थोड़ा सा नाखून से इसे प्रेस करते हुए बैठा देंगे। जब बैठा देंगे तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है, पलटने में आसानी होती है। तो 2 फोल्ड मार के अब हम 3-4 सिलाई इस पर कर देंगे, 3-4 लाइनिंग बना देंगे। तो हमारा मोहरी देखिए बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है। अब बस लास्ट सिलाई हमारी बची है, जो सलवार की पूरी फिटिंग होती है वो बची हुई है, तो ये कर देते हैं। तो मोहरी से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और आसन तक जाएंगे, फिर आसन के बाद दूसरी मोहरी से स्टार्ट करेंगे, फिर आसन तक आएंगे। ऐसा करने से हमारा मोहरी जो है बहुत अच्छे से बैठता है, और आगे पीछे बिल्कुल कपड़ा नहीं होता है। अब हम इस तरह देखिए, जिसे पलट दिया ना, अब इधर से हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा इस तरह बैठ जाता है। तो कटिंग बहुत अच्छे से हुई फ्रेंड्स, इस तरह आप देखिएगा, और बहुत कम समय में, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 25 मिनट लगा है सिलने में। तो देखिए हमारा सलवार बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज मुझे सिलने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अधूरा काम रह जाएगा, इसलिए मैंने सिल के नहीं, पहले तो मैं सिर्फ कटिंग करने वाली थी